बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विरका। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। मॉर्निंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज़। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम का मुआयना करने पर मशरूत तौर पर रजामंद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने वाले इदारे के सरबराह और ईरानी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। दोनों के दरमियान मैच इंटरनेशनल स्टेडियम कराची में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। ओपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन लड़ने से हुकूमती सफों में खलबली आ गई। इन्होंने कहा कि आम आदमी 2.5 साल से कर्ज में है। बिजली, गैस, चीनी, आटा, घी सब चीजें महंगी हो गई हैं। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि 21 जुलाई तक लॉकडाउन की तमाम पाबंदियां खत्म की जाएंगी। लॉकडाउन 4 मरहलों में खत्म किया जाएगा। हर मरहले के दरमियान 5 हफ्तों का वक्फा होगा। शुमाली वजीरिस्तान तहसील शेवा में गाड़ी पर फायरिंग से 4 खवातीन हलाक हो गई। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या हंडी के इलाके में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके 8 अफराद को अगवा कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NA-75 डस्का में तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को हल्के के 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग की दरखास्त जमा कराने की हिदायत कर दी। अफ्रीकी मुल्क कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर हमले के नतीजे में 48 सफीर हलाक हो गए। लाहौर मंगा मंडी कलाल वाला खूह के करीब घर में आग लगने की वजह से 2 बच्चे हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में मोदी सरकार के जालिमाना कानून के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। किसानों के एहतजाज में मजीद शिद्दत अख्तियार कर ली। ईरान ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के बड़े पैमाने पर खरीदने का फैसला कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फूड एंड ड्रग के ईरानी इदारे के तर्जमान ने कहा कि हम स्पुतनिक V की वैक्सीन 20 लाख खुराकों से ज्यादा खरीदने का इरादा रखते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।